आउं त चवंदमि त ग़लति फ़हमियूं न फैलायो। पंहिंजी ॿारनि खे जेको आहे हिन खां मूज़ी मर्ज़ खां बचाइण जी ज़रूरत आहे। ऐं ही क़ौम जी नंढियूं आहिनि, नियाणियूं आहिनि असांजियूं, ऐं हिननि खे बचाइण जी ज़रूरत आहे। ही जेको आहे ही प्रोपेगेंडा, ग़लति प्रोपेगेंडा न कयो। ख़ुदा पंहिंजी जेको आहे आक़िबत ख़राबु न कयो, छो जो अलाह सभिनी जी नियतूं ॾिसंदो आहे। ऐं ही अगरि ही नियत तव्हांजी साफ़ नियत कोन आहे ऐं तव्हां रुगो पोलिटिसाइज़ करण जे लाइ कयो पिया तो ये गलत बात। बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया स्पेशली जो है वो बहुत ही गलत जो है तरफ गलत रुख पे ले जा रहा है HPV वैक्सीन को, कि ये जो है बहुत मुज़िर है, हमारे बच्चियों को जो है ये जो है एक कॉन्ट्रासेप्शन की तरह रोकेगी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। एक वायरस है जो दाखिल होता है जिस्म में, और उसकी वजह से जो बच्चेदानी का मुंह है उस पर ये ज़ख़म हो जाता है, और उसके बाद वो उसके जो सेल्स हैं उसके जो है वो कैंसर की में तब्दील हो जाते हैं और उसका कैंसर हो जाता है। और ये वैक्सीन जो है उस वायरस के ख़िलाफ़ है। जो जिस्म में जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा होती है उस जिस्म के अंदर, उस बच्ची के जिस्म के अंदर, और उससे वो वायरस से महफूज रहती है। और सिर्फ ये वायरस के ख़िलाफ़ है और किसी और चीज़ के ऊपर ये असरअंदाज नहीं होता। ये बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है। इसमें 10 साल से ये जो है ये 10-12 साल से मौजूद है। आई थिंक 2006 में आई एम नॉट मिस्टेकन 2006 से ये वैक्सीन जो है अवेलेबल है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि खालिद यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी बच्ची को पहली जो बच्ची जो इसको वैक्सीन लगाया गया उनकी बेटी थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक प्रोफेसर और डॉक्टर उसकी अहमियत समझता है। मेरा नाम समिया ज़ुबैर है और 36 ईयर ओल्ड हूँ मैं। लास्ट ईयर 2024 में मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था, CA सर्विक्स। उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कि सब क्या है। ख़ानदान में पहली दफ़ा किसी को हुआ था, किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। फिर जगह जगह क्लिनिक से धक्के खाकर मैं जिना हॉस्पिटल पहुंची। माशाल्लाह डॉक्टर निगत अली शाह की सुपरविज़न में बहुत बेहतरीन मेरा इलाज हुआ। फिर मुझे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, ये सारी चीज़ें हुई। और हर एक प्रोसेस का एक अलग ही उसकी अजियत थी जो मैं बता नहीं सकती। रेडियोथेरेपी को देखें तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स थे। मुझे मेनोपॉज हो गया बहुत जल्द, जो कि नहीं होना चाहिए था इसी कैंसर की वजह से ही। और बहुत कुछ मैंने सर्वाइव किया। छोटे बच्चे हैं मेरे, 3 बेटे हैं माशाल्लाह। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि काश मेरे टाइम में ये वैक्सीन होती तो बहुत अच्छा हो जाता, मैं ये सारी चीज़ें फेस ना करती आज। तो ये वैक्सीन अगर आई है तो ये तो एक ब्लेसिंग है सबके लिए। इसको नेगेटिव ना लें बल्कि इसको पॉजिटिवली लेके अपनी आगे की जनरेशन को अच्छा करें। नहीं, मैं ये हूँ। बाकी ये है कि इस वैक्सीन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर है तो आप लोग सब इसको रेकमेंड करें आगे भी। और इसलिए नहीं कि ये कोई पब्लिसिटी हो रही है, ये इसलिए कि ये आगे की हेल्थ का मामला है। पूरी एक जनरेशन एक औरत को संभालनी होती है। अगर औरत ही ठीक नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आगे मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान का। बहुत मुश्किल है ये कैंसर का से सर्वाइव करना। थैंक यू। बहादुर औरतों का जो है बहुत कदर करनी चाहिए, जो इस अजियत से गुज़र चुकी हैं और अपनी रुदात बताने के लिए यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा जो मिसकंसेप्शन ये भी है कि वाई द एज ऑफ 9 to 14, क्यों 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाया जा रहा है, जबकि ये बालिग और बड़ी और उम्र की औरतों को होता है। तो ये भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे इस उम्र में हम इम्यूनिटी बेहतर तरीके से इम्यूनिटी हम उनकी जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो बेहतर हो सकती है। और अमूमन 18-19 साल के बाद ये बच्चियां जो हैं इनमें ये हो सकती है कैंसर। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये
इस वक्त लगाया जाए ताकि वो इससे बचाव हो सके उनका। मैं फराह से कहूँगी कि आप इस पे हमारी गायनी सर्जन थी जो ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर के इलाज के लिए करती हैं, और ये बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें जो है अपनी बच्चियों को बचाना है, एक टीके का सवाल है और वो टीका ज़रूर लगवाना है। और मैं जो हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम यहाँ सब बैठे हुए हैं और हमने ये कैंपेन शुरू की है। और मैं ये भी बता दूं कि 57% सिंध में ये टीका लग चुका है और बच्चियों को, जो अभी हमारा हफ्ता ही हुआ है, हफ्ता भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन आधी से ज़्यादा बच्चियों को ये टीका लग चुका है। और जो है अभी भी मैं फिर भी दरख्वास्त करती हूँ जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं उनसे कि प्लीज़ ये अफवाहें नहीं फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्टेक होल्डर्स का आज ये छोटा सा इवेंट मुनक्कद करने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू मैडम मिनिस्टर साहिबा जिनकी ये विज़न है। और मेरा नाम डॉक्टर हलीमा यास्मीन है। मैं अरसा तकरीबन 24-25 साल से जिना अस्पताल के गायनी शोबा से वाबस्ता हूँ और मैं गायनी कैंसर ही सर्जरी करती हूँ, गायनी ऑन्कोलॉजी सर्जरी, जो डॉक्टर महमूदा सईद करती थी जो बहुत शुरू में। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब ये सर्जरी हम कर रहे होते हैं उस दिन रात जाके 3 दिन तक कंधों में से थकन नहीं निकलती, इतनी देर लगती है एक एक लिम्फ नोड निकालने में। तो क्या हम औरत को उस बीमारी से बचा ना लें ताकि इस तरह की कितनी मेरी बहनें माइक्रोफोन पे खड़ी हो जाएं और वो कहें कि वो बच गए, लेकिन क्या उस जरासीम को उस औरत के अंदर जाने तक की इजाज़त हम सब दे दें? हम जब एक उस औरत का मुआयना करते हैं अपनी ओपीडी में, उसकी बदबू से उसके पास खड़े होकर हमें पता लग जाता है कि इसको सीए सर्विक्स है, कंफर्म, बायोप्सी से पहले पता चल जाता है। और उसकी उसी दिन हम रेडियोथेरेपी की बुकिंग भेज देते हैं। एटॉमिक एनर्जी, साइबर नाइफ, नौरी, लिनार, कि कहीं उसका नाम पहले आ जाए, किरण, कि कहीं उसका नाम पहले आ जाए, जल्दी से उसको रेडिएशन शुरू हो जाए। और उसको बारी कभी 2.5 महीना, कभी 3 महीना बाद उसकी बारी आती है, इसलिए कि इतनी लंबी लाइन है, इतने ज़्यादा रेडिएशन के बंकर्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बहुत महंगा इलाज है और वो बहुत तकलीफ दह इलाज है। 3-3 महीने उनको सिर्फ उस वेटिंग में लग जाते हैं। फिर जब वो हमारे पास वो लेके आती है रेडिएशन थेरेपी की बुकिंग और वो रेडिएशन हम शुरू कराते हैं, फिर महीनावार उनका चेकअप, और फिर हमारे सामने वो उनके यूरेटर्स को पकड़ता है, फिर हमारे सामने वो औरतें आहिस्ता आहिस्ता फिर पेलिएटिव केयर में जाती हैं और फिर वो फौत हो जाती हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर ये प्राइमरी प्रिवेंशन आ गई है एक टीके की सूरत में, खुदारा लगाइए। मैंने खुद पैसों से ख़रीद के लगाई थी जब हमारी तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अपने आप को, अपने सारे पीजीज़ को अपने पैसों से हमने जमा किया फार्मास्यूटिकल से। हमने उनको कहा पीजीशिप में एंटर नहीं होंगी, जो शादीशुदा नहीं है वो ये टीका लगाएं। एसओजीपी ने इतना अरसा मेहनत किया, बहुत सारे टेक्निकल ग्रुप्स ने, पीपीए ने, और मैडम की उसमें सरपरस्ती शामिल रही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज हमारी हुकूमत हमारे साथ खड़ी है, हमारी हुकूमत हमें आगे लेके चलने को तैयार है। तो प्लीज़ जॉइन हैंड्स। और इसका नारा ये है, सेहतमंद बच्ची सेहतमंद घराना। तो क्या हम अपनी बच्चियों को बचा ना लें? क्या हम इन औरतों को ज़रूर इस स्टेज पे लेके आएँ कि हमें मिन्नतें करनी पड़े कि टीका लगाओ, नेगेटिविटी नहीं पिलाओ? अल्लाह रसूल का वास्ता, जो लोग ये कर रहे हैं वो गुनाह कर रहे हैं। किसी का कोई एजेंडा नहीं है। हुकूमत के पास एजेंडे चलाने के लिए और बहुत तरीके हैं, वो सियासतदान हैं, उन्हें सियासत करनी आती है, हमें उन पे शक करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो लाए हैं हमारे भले के लिए लाए हैं। रोज़ मेरा मियाँ मुझे कह रहा है हमारी तो लड़कियाँ 14 साल से ऊपर की हो गई, कैसे मिलेगी? किसी को फ़ोन करो, कैसे मिलेगी? ये वैक्सीन हमारी लड़कियों को कैसे लगेगी? मैंने कहा अच्छा भी ख़त्म हो जाए कैंपेन तो बाज़ार में मिलेगी, फिर हम लगा लेंगे। उसने ये मतलब, पीपल आर वांटिंग इट फॉर देयर डॉटर्स एंड वी आर थ्रोइंग अवे दिस फ्रॉम आवर वॉल्स, डोर्स। लोग दरवाजे नहीं खोल रहे हमारी टीमों के लिए। खुदा के वास्ते इन टीमों का साथ निभाएं, इसके साथ पोलियो वाला सलूक ना कीजिएगा। ये जवान बच्ची का माँ का मामला है, सब हाथ मिलाएं और आगे बढ़ें। मैडम मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी टीम, मेरी निगत, जब से इसने 3 दिन हो गया इसको वहाँ खड़े हुए नजमुद्दीन के आगे रोज़ नारे लगा रही हैं, ये रेखा वगैरह सब हमारी बच्चियाँ, ये सारी टीम क्या कर रही है? हमें आपसे क्या लेना है? हमने इसकी वैक्सीनेशन के एजेंडा से हमें क्या मिलेगा? लेकिन हमने वो तड़पती हुई औरतें देखी हैं, हमने वो सर्जरियाँ की हैं रातों तक, और मेरी माँ इसकी सर्वाइवर थी। डॉक्टर महमूदा सईद ने मेरी माँ का ऑपरेशन किया था, वो तो सर्जन की बहन थी, पहुँच गई, उसका टाइम पे पैप स्मेयर हो गया, उसकी ऑपरेशन हो गया।
اور وہ جب فوت ہوئی وہ سی اے سروکس سے نہیں مری اس لیے کہ ٹائملی پک ہو گئی, وہ جا کے ہارٹ اٹیک سے مری اتنے سالوں بعد. تو جب ایک ٹنڈولیار کی عورت بچ سکتی ہے تو میری کتنی اور سندھ کی بچیاں بچ سکتی ہیں. جب میری ماں بچ گئی تو میری ساری لڑکیاں بچیں سندھ کی, ہماری ساری پاکستان کی لڑکیاں بچیں. پلیز لیٹس جوائن ہینڈس. اور جیسے کل نگت نے کہا اسٹاپ, لیٹس ناٹ ہیو دس کینسر اینی مور ان پاکستان. اور یہ بچیاں جو 9 سے 14 سال کی ہیں, یہ کل کو جب بڑی ہوں گی تو ان کی تو بکنگ 6 مہینے کی بھی ریڈیشن کی نہیں ملے گی, ابھی تو 3 مہینے کی مل رہی ہے. تو پلیز انہیں بچا لو. بہت بہت شکریہ. یہ بہت 2024 میں مجھے ہوا تھا اور تکالیف تو بہت زیادہ تھی. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ریڈیو, کیمو تھراپی, بریکی تھراپی, ہر ایک ٹریٹمنٹ کا ایک اپنا سائیڈ افیکٹ تھا جو کہ میں ابھی تک فیس کر رہی ہوں اور آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کروں گی. ہر 3 مہینے بعد ایک MRI ہوتا ہے. یہ بھی ظاہر ہے ایک فائنینشیل بھی انسان ڈسٹرب, مورلی بھی ڈسٹرب اور فزیکلی بھی ڈسٹرب. تو باقی ہے کہ ویکسین اگر ہے تو یہ اچھی چیز ہے, ابھی سے کروا لیں گے تو زیادہ بہتر ہے. مجھ جیسی اور خواتین یہاں نہ ہو پائیں, آگے کی جو نسل ہے وہ اچھی آئے, یہ تو اچھی بات ہے. ویلکم. हाणे वैक्सीन कराई आहे और ॿियनि खे बि मतिलबु बिल्कुलु सिंपल हो, एॾो बिल्कुलु सूरु न थियो, बिल्कुलु वॉमिटिंग न थी, बिल्कुलु चक्कर न आया. तव्हां बि करायो, कुझु बि कोन्हे, बिल्कुलु कुझु बि मतिलबु बसि कुझु थियो ई कोन्हे सम्झो. बसि ईअं अलाह जो नालो खणी बसि लॻारायो ऐं कुझु बि न आहे थींदो, बिल्कुलु सेम आहे. बाक़ी तव्हां बि लॻारायो, इहो तव्हांजे ई भले लाइ. ॿियो ग़लति न कंदा आहियूं, बि कुझु ग़लति कोन्हे हिन में. जीअं ॿियूं असां नॉर्मली सुयूं हणाईंदा आहियूं, बुखार हूंदो आहे असांखे, उन में ईअं ई आहे बिल्कुलु. बसि थैंक यू. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर फ़रा कमर है. मैं आखान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक इन्फेक्शस डिजीज़ की. ये जो HPV की वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन है, ये एक वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है. और ये वायरस जब आपके जिस्म में दाखिल होता है तो फिर ये आगे जाके बच्चेदानी के मुंह का कैंसर करता है. ये इससे बचाव की वैक्सीन है. और जो भी कोई वैक्सीन दुनिया में इंट्रोड्यूस होती है उसके ऊपर पीछे से बहुत ज़्यादा साइंटिफिक काम हुआ होता है. और अगर उसका खुदा ना खास्ता साइड इफ़ेक्ट हो कोई, तो वो इंट्रोड्यूस ही नहीं की जाती है, वो मार्केट में आती ही नहीं है. और पाकिस्तान से पहले दुनिया भर के 150 ममालिक में ये वैक्सीन पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी है. अगर ये वैक्सीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता तो हमसे पहले यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इसको क्यों इंट्रोड्यूस करते. उन सारे ममालिक में ये इंट्रोड्यूस हो चुकी है. ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन सर्वाइकल कैंसर ख़त्म होने के करीब आ गया है. उनकी 2013 से वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड है. हमारे पास अब आई है. और नेगेटिव प्रोपोगेंडा अगर इसी तरह चलता रहा तो हम अपनी बच्चियों को इस मोज़ी मर्ज़ से बचा नहीं सकेंगे. इस मोज़ी मर्ज़ से बचाने का बेहतरीन तरीका है कि हम अपनी बच्चों को कैंसर से, आपने आज तक कभी सुना है कि कैंसर से ख़िलाफ़ बचाव की कोई तदबीर है? कभी भी नहीं. लेकिन ये पहली वैक्सीन है जो आपको कैंसर से बचाती है और इसको समझना ज़रूरी है. इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. लेकिन इसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा की जा रही है कि सिर्फ 9 से 14 साल की बच्चों क्यों, इससे बड़ी एज के, इससे छोटी एज के बच्चों को, खासतौर पे बच्चों को क्यों नहीं लगाई? अच्छा, 9 से 14 साल की उम्र में, इससे बड़ी उम्र में इसलिए लगाना मुफीद नहीं है क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी में वायरस दाखिल हो चुका होता है. और एक दफ़ा जब वायरस दाखिल हो जाए फिर तो प्रिवेंशन का सवाल पैदा नहीं होता ना. प्रिवेंशन तो उसके दाखिल होने से पहले आपने क़ुव्वत मदाफ़त हासिल करनी है. इसलिए 9 से 14 साल के. इससे कम उम्र के बच्चों में भी अभी बहुत तहकीक जारी है और हो सकता है कि आगे जाके इस वैक्सीन के लगाने की एज बहुत नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए, 5 साल 7 साल. लेकिन जब तक वो रिपोर्ट्स हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं आता, अब तक ये वैक्सीन सेफ़ है 9 साल की उम्र से आगे लगाने के लिए. इसलिए अभी 9 साल की उम्र से लगाई जा रही है. अच्छा, ये आम मार्केट में कितने की वैक्सीन है? गवर्नमेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है, लेकिन अगर बंदा जो बाहर से जो लगवाते हैं कितनी महंगी है? ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वैक्सीन बहुत महंगी वैक्सीन है. आज से कोई 15 साल पहले जब मैंने अपने बच्चों को लगाई थी उस वक्त एक वैक्सीन एक तो मुश्किल से भी मिली थी और उस वक्त इसकी कीमत 13 से 15 हज़ार थी. आज से 15 साल पहले की बात बता रही हूँ. तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि अब इसकी कीमत कितनी होगी. अभी जो वैक्सीन जो लगाई जा रही है 5 से 10 हज़ार के दरमियान है. और जो इसमें दूसरी वैक्सीन जो मार्केट में दूसरी कंपनीज़ की अवेलेबल हैं वो 18 से 30 हज़ार तक की भी हैं. तो ये वैक्सीन बहुत महंगी है और हुकूमत ने इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की है इस वैक्सीन को आप तक पहुँचाने के लिए. और आप सब इससे फ़ायदा उठाएँ, ये मेरी आपसे गुजारिश है. थैंक यू.